हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 5 मई 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, भारत से आने वाले सोलर उत्पादों पर 123% एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किस देश ने किया है? ए अमेरिका, बी जापान, सी कनाडा, डी ब्राजील। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका होगा। क्या हुआ? अमेरिका ने भारत से आने वाले सोलर उत्पादों सोलर प्रोडक्ट्स पर भारी 123% की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। क्या है एंटी डंपिंग ड्यूटी? जब कोई देश दूसरे देश में सामान को जानबूझकर बहुत सस्ता बेचता है, डंपिंग, तो घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए सरकार उस पर अतिरिक्त टैक्स लगाती है, जिसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। किन पर असर है ये टैक्स? मुख्य रूप से भारत की बड़ी सोलर कंपनियों जैसे वारी एनर्जी और अडानी सोलर के एक्सपोर्ट पर असर डाल सकता है। कारण, अमेरिका का मानना है कि भारतीय कंपनियां अपने सोलर प्रोडक्ट्स को उनकी लागत से बहुत कम कीमत पर अमेरिकी बाजार में बेच रही हैं, जिससे वहां की स्थानीय कंपनियों को नुकसान हो रहा है। व्यापारिक तनाव, इस कदम से भारत के सोलर एक्सपोर्ट को झटका लग सकता है, क्योंकि अब भारतीय सोलर पैनल अमेरिका में काफी महंगे हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 2, कोणार्क सूर्य मंदिर के संरक्षण के लिए अभियान किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? ए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, बी पर्यटन मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय, डी यूनेस्को। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण होगा। चर्चा में क्यों? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर के संरक्षण के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। उद्देश्य, मंदिर के जगमोहन सभा कक्ष के अंदर भरी हुई रेत को सुरक्षित रूप से बाहर निकालना। इतिहास, 1901 से 1903 के दौरान ब्रिटिश इंजीनियरों ने मंदिर को ढहने से बचाने के लिए इसके भीतर रेत भर दी थी। अब आधुनिक तकनीक की मदद से इसे हटाया जा रहा है ताकि मंदिर की आंतरिक संरचना का अध्ययन और मजबूती बढ़ाई जा सके। प्रक्रिया, एएसआई मंदिर की पश्चिमी दीवार में 6 गुना 5 फीट का रास्ता बना रहा है। कंपन वाइब्रेशन को कम करने के लिए डायमंड ड्रिलिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। रेत निकालने का काम पूरी तरह हाथ से किया जाएगा और इसमें लगभग 1 साल का समय लग सकता है। मंदिर का महत्व, इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर अपनी बारीक नक्काशी और सूर्य देवता के रथ के आकार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 3, दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए मंगू सिंह, बी विकास कुमार, सी जय जमुआर, डी पी के गुप्ता। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जय जमुआर होगा। बड़ी नियुक्ति, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को विस्तार देने के लिए दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल डीएमआई का गठन किया है और संजय जमुआर को इसका पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। अनुभव, संजय जमुआर डीएमआरसी के साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं और उन्हें मेट्रो रेल के संचालन, रखरखाव और बड़े प्रोजेक्ट्स को संभालने का गहरा अनुभव है। मकसद, इस नई इकाई का मुख्य उद्देश्य भारत के बाहर विदेशी मेट्रो प्रोजेक्ट्स में परामर्श, कंसल्टेंसी और प्रबंधन मैनेजमेंट की सेवाएं देना है। वैश्विक पहचान, डीएमआरसी अब केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि लंदन, पेरिस और सिंगापुर मेट्रो की तरह खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ब्रांड के रूप में स्थापित करना चाहती है। वर्तमान प्रोजेक्ट्स, फिलहाल डीएमआरसी ढाका मेट्रो, बांग्लादेश जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में सहयोग कर रही है और आने वाले समय में अन्य देशों में भी अपनी पकड़ मजबूत करेगी। प्रश्न नंबर 4, 2027 के बाद राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा किस नेता ने की है? ए जो बाइडेन, बी व्लादिमीर पुतिन, सी इमैनुएल मैक्रोन, डी जस्टिन ट्रूडो। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इमैनुएल मैक्रोन होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने पुष्टि की है कि वे 2027 में अपना दूसरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद सक्रिय राजनीति छोड़ देंगे। कोई वापसी नहीं। मैक्रोन ने साफ कर दिया है कि वे कार्यकाल खत्म होने के बाद किसी भी रूप में राजनीति में नहीं लौटेंगे।
जिससे उनके भविष्य को लेकर चल रही तमाम अटकलें खत्म हो गई हैं। संवैधानिक सीमा, फ्रांस के कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। मैक्रों ने कहा कि वे इस नियम का सम्मान करते हुए विदा लेंगे। उद्देश्य, उन्होंने कहा कि उनका ध्यान अब केवल अपने बचे हुए कार्यकाल में देश के सुधारों और विकास पर केंद्रित है, न कि अपने राजनीतिक भविष्य पर। विरासत, मैक्रों 2017 में फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे। उनका यह फैसला फ्रांस की अगली पीढ़ी के नेताओं के लिए रास्ता साफ करने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। प्रश्न नंबर 5, बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. हर्षवर्धन श्रृंगला, बी. दिनेश त्रिवेदी, सी. विनय क्वात्रा, डी. संजय वर्मा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दिनेश त्रिवेदी होगा।